हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद मैं इस चेयर पे बैठ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बैठ रहा हूँ इस सेटअप पे वीडियो बनाने के लिए, है ना। अप्रॉक्सीमेटली यार 1 महीने तो हो ही गया था ये, और वो फ्रॉक का एक पार्ट मैंने अपलोड किया था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। एक्चुअली मैं बिजी रहता हूँ यार, मेरे ट्यूशन्स हो जाते हैं जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। बट लेकिन इस तरीके से तो नहीं चलेगा, है ना। अपने को यार, जब हमने यहाँ तक, हमने आपने और मैंने मिलके इस जर्नी को शुरू से लेके यहाँ तक लेके आए हैं, तो इसको और आगे भी बढ़ाएंगे ना। इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, है ना। अभी मैंने सुबह एक फ़ोटो भी डाली थी और उसमें लिखा था कि चलो शुरू करते हैं, फिर से वीडियोस को अपलोड करना शुरू करते हैं। तो उसमें कई सारे कमेंट्स आए, तो इससे पता चलता है ना, यू आर वेटिंग फॉर माई वीडियोज़। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है यार कि आप लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं। तो मेरा भी हक बन, मतलब हक कह रहा मैं, मेरा भी वो बनता है ना भाई, फ़र्ज़ कि मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाऊं, है ना। तो आप और मैं मिलके एनसीईआरटी का ज्ञान को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले हमने फ्रॉक का एक पार्ट कर लिया था, है ना, और फ्रॉक का अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वंस अगेन। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 7 पढ़ेंगे। तो अब हमें पढ़ना है फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। एनाटॉमी बेसिकली हम उसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एक्यूमुलेट्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, है ना। तो वेल डेवलप्ड क्या है इसमें, स्ट्रक्चर्स हैं और उसके फंक्शंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। द डाइजेस्ट सिस्टम, सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम की। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारा मतलब फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल आता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो कि अपने को पता है, यहाँ माउथ से, बगल कैविटी से शुरू होता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस से होते हुए आगे तक जाता है ना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है इसमें। अब एलिमेंट्री कैनाल इज अ शॉर्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉग आर कार्निवोर्स। तो फ्रॉग कार्निवोर्स होते हैं, इसलिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है, जो मीट होता है, कार्निवोर्स क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। तो जो मीट होता है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे हर्बीवोर्स का, तो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, घास खाते हैं, और घास में क्या होता है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एंड हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। तो इसमें जो इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो कम होगी। द माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी। देखो बेसिकली ना ये ह्यूमंस की तरह ही है, इसका जो एनाटॉमी है। तो जो माउथ होता है वो किस में ओपन हो जाता है, बकल कैविटी में ओपन हो जाता है। दैट लीड टू ईसोफेगस, दैट लीड टू ईसोफेगस थ्रू फेरिंक्स। ईसोफेगस आप जानते ही हो क्या होता है, यहाँ से जो फूड पाइप होता है। तो होता क्या है, बकल कैविटी आता है, फिर फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स के बाद क्या आ जाता है, ईसोफेगस आ जाता है। तो अगर हम अपने बारे में बात करें तो फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसमें फूड भी आती है और एयर भी आती है। अब ईसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टमक। ईसोफेगस क्या है, शॉर्ट ट्यूब है जो स्टमक पे ओपन होती है, विच इन टर्न कंटिन्यू एज अ इंटेस्टाइन। उसके बाद इंटेस्टाइन आएगा, रेक्टम आएगा, और फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका। और यहाँ पे क्या आ जाता है, क्लोएका आ जाता है फाइनली। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो अपने को यहाँ पे क्या दिखेगा, ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, इसके अलावा रेक्टम आता है, और फिर क्लोइका आता है। क्लोइका की जो ओपनिंग है क्लोइकल एपर्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। पसीना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल को, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ऑब्वियसली जो लीवर होता है वो बाइल को स्टोर करता है, और बाइल को बनाता है, और बाइल का स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियास क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, पेनक्रेटिक जूस को बनाती है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग। और जो अपने जो मेंढक होते हैं ना, उसकी जो टंग होती है वैसे बाइलोब्ड होती है, मतलब उसके दो पार्ट्स होते हैं,
डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl। अब डाइजेशन कैसे होता है? बाय द एक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से और गैस्ट्रिक जूस की मदद से, जो कि कहाँ से सिक्रेट होते हैं? स्टमक के वॉल से होते हैं सिक्रेट। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? काइम इज पास फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे बोलते हैं काइम, और वो काइम क्या होता है? पास होता है स्टमक से, कहाँ पे? इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम में। द ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अब ड्यूडेनम में क्या होता है? बाइल जूस आता है। बाइल जूस कहाँ से आता है? गॉल ब्लैडर से। और पैनक्रियाटिक जूस आता है कहाँ से? पैनक्रियास से, थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। एक कॉमन बाइल डक्ट होती है, उसके थ्रू क्या होता है? जो गॉल ब्लैडर है उससे बाइल जूस आता है, और जो पैनक्रियास है उससे पैनक्रियाटिक जूस आ जाता है। कहाँ? ड्यूडेनम में। ठीक है। फिर बाइल का काम क्या है? इमल्सीफाई करना फैट को। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उसको ब्रेक करना छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, ताकि उस पर जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है विच इज लाइपेज, वो ठीक से काम करे। देखो जैसे क्या है, इतने बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स है, तो उस पर लाइपेज काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इन फैट ग्लोब्यूल्स को ना ब्रेक होना पड़ेगा छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, विच इज डन बाय बाइल। तो बाइल क्या करेगा? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, और उसके बाद लाइपेज जो है इस पर ठीक से काम कर पाएगा। देन आता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो इनर वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उसमें क्या रहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विच इज कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये सब आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। द अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वेस्ट, वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम में, और फिर क्लोएका के थ्रू पास हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। तो ये तो था हमारा, ये तो पढ़ा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब फ्रॉग के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय द टू डिफरेंट मैथड्स। तो फ्रॉग जो होता है वो जमीन में रहता है तभी भी रेस्पिरेशन करता है, जब पानी में रहता है तभी भी रेस्पिरेशन करता है। तो इन वाटर स्किन एक्ट एज अ एक्वस रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जब पानी में रहेगा तो जो स्किन है वो क्या काम करेगी? एज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में रहती है ना, वो एक्सचेंज हो जाती है थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो स्किन को पार करके जो फ्रॉग है उसके ब्लड में चली जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? एक तरीके से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब जब वो लैंड पे रहेगा तो क्या होगा? बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे तीनों काम करते हैं, बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स। ठीक है। लैंड पे जब रहेगा तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये काम करेंगे। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड, कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, मतलब थोरैक्स रीजन में, है ना। तो थोरैक्स रीजन में क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स हम में भी होते हैं तो नॉस्ट्रल्स इनमें भी होते हैं। उसके थ्रू क्या होता है? एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू बकल कैविटी में, और फिर कहाँ चली जाती है? देन टू द लंग्स, लंग्स में चली जाती है। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन, व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो उस गर्मी से बचने के लिए फ्रॉग क्या करता है? एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और हाइबरनेशन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है? इनएक्टिव स्टेट में चले जाता है, विच इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू होता है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? ये हमने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा हमने? ये हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। तो जो वेस्कुलर सिस्टम होता है फ्रॉग का, वो वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप होता है। आपने पढ़ा होगा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। What is the meaning of open and closed circulatory system? Please, you can comment on this video. Frog have a lymphatic system also. Frog में क्या होता है? Lymphatic system होता है। और blood vascular system में क्या क्या आता है? Heart, blood vessels and blood. Obviously, heart आएगा, blood vessels आएंगी और blood आएगा। ठीक है। The lymphatic system consists of lymph channels and lymph nodes. ठीक है। अब हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। हार्ट कैसा होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। कहां पे मिलेगा? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में। ठीक है। इट हैव 3 चैम्बर्स। देखो, जो फ्रॉग होता है
उसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, बट हम लोगों में कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर, ठीक है। तो फ्रॉग में क्या है, 3 चैम्बर, 2 एट्रिया हो गए जो ऊपर के हुए, राइट और लेफ्ट एट्रिया, और एक वेंट्रिकल होता है, एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो जो क्या बोलते हैं उसको, हार्ट होता है ना, वो किससे कवर्ड रहता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। फिर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर आता है जिसे बोलते हैं साइनस वेनोसस। व्हाट इज दिस साइनस वेनोसस? ये साइनस वेनोसस पहले तो क्या करता है, जॉइंस द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम से जॉइन होता है। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने सुंदर सा बना रखा है किसका, फ्रॉग के हार्ट का। तो इसमें अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये है ना ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं साइनस वेनोसस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिसीव करता है ये ब्लड को, ठीक है। रिसीव करता है तो कैसा ब्लड होगा, ऑब्वियसली ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है क्या। अब इसके बाद देखो लेफ्ट वेना कब आता है, इसमें राइट वेना कब आता है, और इधर पोस्टीरियर वेना कब आता है, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या होता है, ब्लड रिसीव होता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ओके। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड द वेना कावा। तो ये जो साइनस वेनोसस है ये क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम द मेजर वेन्स विच इज कॉल्ड वेना कावा। अब वेंट्रिकल ओपन हो जाते हैं किसमें, सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कहाँ पे ओपन हो जाते हैं, इनटू अ सैक लाइक, ध्यान से समझना, वेंट्रिकल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं किसमें, सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस। अब व्हाट इज कोनस आर्टरियोसस, तो देखो यहाँ पे लिखा है, फ्रॉग हैव 2 एडिशनल चैम्बर्स, एक होता है कोनस आर्टरियोसस और एक होता है साइनस वेनोसस, ये हमने पढ़ लिया। कोनस आर्टरियोसस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी। ये क्या करता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में। यहाँ पे आप बात समझो, आर्टरियोसस है, मीन्स आर्टरीज है, तो आर्टरीज क्या होती हैं, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना। तो ये ब्लड को कैरी करेगी बॉडी में। और वेनोसस, वेन्स का काम क्या होता है, बॉडी से ब्लड को रिसीव करना और हार्ट की तरफ पहुंचाना। तो ऑब्वियसली ये इसका काम होता है। कोनस आर्टरियोसस का ना मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है भी नहीं ना, ठीक है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। अब ब्लड जो होता है वो क्या करता है, कैरी करता है हार्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, हार्ट जो होता है वो ब्लड को कैरी करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, जिसे आर्टरियल सिस्टम बोलते हैं। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स से क्या होगा, ब्लड कलेक्ट होगा ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। और यहाँ पे क्या बनेगा, वेनस सिस्टम, जिसमें क्या होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या होगा, हार्ट की तरफ आएगा ब्लड। अब स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड द इंटेस्टाइन, इसको ध्यान से समझना। देखो एक ना वेनस कनेक्शन मतलब ब्लड कनेक्शन बनता है बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। 2 कनेक्शंस की बात कर रहे हैं हम, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, और किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स ऑफ द फ्रॉग के बीच में, ठीक है, जो कि फ्रॉग में मिलता है। द फॉर्मर जो शुरुआत वाला है, कौन सा, लीवर और इंटेस्टाइन वाला जो है, इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये ह्यूमंस में भी मिलता है ना। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जब फूड वगैरह आता है तो वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब कहाँ होगा, विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। बट लेकिन ना वो कहाँ, वो ना स्पेशल यहाँ पे पोर्टल सिस्टम होता है। इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ चले जाता है, लीवर में चले जाता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसे बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। दूसरा वाला कौन सा हो गया भाई, वो हो गया हमारा किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स वाला, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे अपन लोग ना। देखो ये क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम तो उसी पे फोकस करना है अपने आपको। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये हाइंड लिम्स है। हाइंड लिम्स क्या होते हैं, जो फ्रॉग का पीछे के मतलब जिससे उछलता है ना। अब हाइंड लिम्ब आप जानते हो क्या है, मोस्ट एक्टिव ऑर्गन होता है फ्रॉग में। फ्रॉग जब उछलेगा कूदेगा तो किसके थ्रू, हाइंड लिम्स के थ्रू। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लार्ज मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेगा। कहाँ पे, हाइंड लिम्ब में ना, क्योंकि वो एक्टिव है। अब ये हाइंड लिम्ब में जो ये लार्ज अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बनाए, ये कहाँ जाएगा, ब्लड में। और ब्लड कहाँ जाएगा फिर, रीनल पोर्टल सिस्टम के थ्रू किडनी में। तो आप बात समझ रहे हो, हाइंड लिम्ब से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, किडनी में, थ्रू रीनल पोर्टल सिस्टम। और फिर किडनी में क्या होगा, इस ब्लड में जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, ये किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लड से निकाल लेगी, ठीक है, और एक्सक्रीट आउट कर देगी फिर इसको।
तो ये होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। अब ब्लड किस चीज का बना होता है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का बना होता है, एज इन जैसे ह्यूमंस में होता है। ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल और इरेथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो वही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, क्या पता है आपको? अगर पता है तो बिना गूगल करे, गूगल मत करना है, अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करना कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। इसमें आरबीसीज क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों में आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है, जब आरबीसी बनता है ना उस टाइम पे तो वो न्यूक्लिएटेड होता है, बट जब वो मैच्योर होने लगता है तो क्या होता है? न्यूक्लियस हट जाता है। और न्यूक्लियस हटना इज एक्चुअली अडेप्टेशन ना हम लोगों में, क्योंकि न्यूक्लियस जब हट जाएगा तो उसकी वजह से पता है क्या होगा? ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ठीक है? तो ये एक अडेप्टेशन है, बेनिफिशियल है। आरबीसी क्या होते हैं? इसमें न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट विच इज नेमली हीमोग्लोबिन होता है। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। अब लिम्फ भी होता है इसमें, बट वो ब्लड से थोड़ा डिफरेंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि लिम्फ में क्या नहीं होता है? प्रोटीन और आरबीसी नहीं होता है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को ब्लड इन चीज़ों को कैरी करेगा। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ठीक है? देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। एक मिनट है। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फ्रॉग में क्या होता है? वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो एलिमिनेट आउट होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ रेड एंड बीन, कहाँ पहुंच गया? द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। क्या क्या होगा इसमें? किडनी होगा, इसके अलावा यूरेटर होगा, क्लोएका होगा और यूरिनरी ब्लैडर होगा। ये सब इसके अंदर आते हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये? डार्क रेड और बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। देखो एक मिनट यार, सांस ले लो थोड़ा सा। हम अभी पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या आती है? पेयर ऑफ किडनीज आती है, मतलब 2 किडनीज आती है। इसके अलावा यूरेटर आते हैं, क्लोएका आता है और यूरिनरी ब्लैडर आता है, ठीक है? तो ये जो किडनी होती है कैसी होती है? डार्क और रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होती है? लिटिल पोस्टीरियर, पीछे की तरफ होती है और वर्टेब्रल कॉलम के दोनों तरफ प्रेजेंट रहती है। अब ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कॉल्ड द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो आपको पता है किडनी की फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, वो भी इसमें मिलता है। देन 2 यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम मेल फ्रॉग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 2 यूरेटर्स जो है, यूरेटर क्या होती है? ट्यूब होती है जो किडनी से निकल करके आगे जाती है। तो 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में क्या होगा? दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलेगा। अब यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। देखो ये ध्यान से समझना, मेल में क्या होता है? जो ये यूरेटर होते हैं ना, ये कैसे काम करते हैं? ये इन्हें क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो यूरेटर्स होते हैं ना, ये स्पर्म को भी कैरी करेंगे और साथ में यूरिन को भी कैरी करते हैं, ठीक है? मतलब वही सेम रास्ता है, तो इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। और ये किस में ओपन हो जाते हैं? क्लोएका में ओपन हो जाते हैं। बट लेकिन फीमेल्स में क्या होता है? यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। फीमेल में क्या होता है? जो यूरेटर है वो बेसिकली यूरिन को ही कैरी करेगा, बट लेकिन जो गैमेट्स को कैरी करना है वो कौन करेगा? ओविडक्ट, ठीक है? फैलोपियन ट्यूब। और ये भी क्लोएका में सेपरेटली ओपन होते हैं, ठीक है? इसको हम देख लेते हैं एक बार तो अपने को थोड़ा समझ में आ जाएगा जल्दी ना। देखो कहाँ पे है भाई? नहीं, नीचे 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 नीचे, ये अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्चुअली यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी की बात करेंगे। ये किडनी हो गई, ठीक है? किडनी से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यूरेटर निकल रहा है ना, और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, इससे स्पर्म भी निकल जा रहा है और यूरिन भी जाती है। फिर ये क्लोएका में ओपन हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाती है, फिर यहाँ से क्लोएकल एपर्चर के थ्रू क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। बट लेकिन अगर आप यही चीज़ देखोगे कि इसमें फीमेल में, तो क्या होगा? यहाँ पे देखो ये ओविडक्ट अलग से आ रही है और ये ओविडक्ट आ रही है ना, और ये अलग से क्लोएका में खुल रही है, और ये जो है यूरेटर ये अलग से खुल रहा है। तो यूरेटर का काम फीमेल में क्या होता है? यूरिन को कैरी करना, और
ओविडक्ट का काम क्या होता है, गैमेट को कैरी करना। ये भी क्लोएका में सेपरेटली ओपन होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड अ फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन द क्लोएका। तो वही है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल टू द रेक्टम है, रेक्टम के वेंट्रल साइड में है, और ये भी क्लोएका में ओपन हो जाता है। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया को, इसलिए इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, ध्यान से याद रखना ये चीज। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, कैरिड होता है बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट सेपरेट एंड एक्सक्रीटेड। समझ रहे हो ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो ब्लड कैरी करता है किडनी में, और किडनी क्या करती है, फिर उसको सेपरेट कर देती है और एक्सक्रीट आउट कर देती है। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, मतलब जो फ्रॉग होता है उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग। इसमें दोनों आते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो हो गया वो आ जाएगा, और एंडोक्राइन सिस्टम भी आ जाए, हाँ एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स आ जाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव बाय हार्मोन्स। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब केमिकल्स की मदद से जो हम ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होते हैं, वो कैसे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स जो कि सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है फ्रॉग में, वो होती है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, और पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, एंड एड्रेनल एंड गोनाड्स। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है, और उसका काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना उसका इम्यून सिस्टम में। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा विच इज कॉल्ड सीएनएस, जिसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आ जाती है, मतलब ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है। इसके अलावा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक बेसिकली क्या होता है, जो ना ये कैसा इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिव होता है, जब हमें गुस्सा आता है, लड़ाई हो जाती है ना, उस टाइम पे होता है, और ये क्या करता है, एड्रेनालिन को रिलीज करवाता है। बट पैरासिम्पैथेटिक जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है, ये रेस्ट एंड पीस वाला होता है, जब हम शांत बैठे रहते हैं तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव रहता है। तो देर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। देखो ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। कितने पेयर है, 10 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स की, जो कि कहाँ से आ रही है, ब्रेन से अराइज हो रही है, ठीक है। ब्रेन इज एनक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स के अंदर रहेगा ये ऑब्वियसली क्रेनियम। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन के अंदर क्या आता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स आ जाती है, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ जाता है ऑब्वियसली, एंड अच्छा हम एक और क्वेश्चन, हम लोगों में भी क्या होता है, ये हेमिस्फीयर होता है ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इस दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है, एक ऐसे नर्व का एक क्या होता है, पुल मान लो एक तरीके से, वो होता है यहाँ पे ना, तो उसका नाम क्या होता है, एक हिंट देता हूँ, इसकी हिंट क्या दूँ मैं, जो है अपनी कॉर्पस लूटियम, ठीक है, यही हिंट है। तो पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन मिलता है यहाँ पे। ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। मिड ब्रेन कैरेक्टराइज बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब होती है जो कि आई, ऑप्टिक नर्व जो जाती है आई की तरफ, आई से जो ऑप्टिक नर्व जाती है वो ऑप्टिक लोब में जाती है ब्रेन में। फिर हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। फिर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा पास आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नस। यस, व्हाट इज फोरामेन मैग्नस? ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे जो स्कल होता है ना, तो स्कल को अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो अपने को ना बीच में ऐसे गोला सा मिलता है, ठीक है। वो गोला सा एक्चुअली क्या होता है कि जो ये हमारा ब्रेन है ना, तो ये ब्रेन से क्या होता है, यहाँ से मेड्यूला के बाद क्या आता है, यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शुरू हो जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जब शुरू हो रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ना स्कल में एक ऐसे करके गोला सा रहता है, मतलब आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। वैसे इसको या मैं समझा नहीं पा रहा एक्चुअली क्या होता है। स्कल में क्या होता है ना, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे करके गोला सा होता है, मतलब ओपन स्पेस होता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है ब्रेन से और फिर नीचे जाती है। तो सेम इसी में भी क्या होता है, फोरामेन मैग्नस होता है, और उसमें क्या होता है फिर कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड विच इज एनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम। और स्पाइनल कॉर्ड किस में एनक्लोज है, वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज है।
विच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ कौन सा फ्लूइड होता है, इसका नाम क्या होता है? फ्रॉग, ये मत बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप सब लोगों से पूछ लेता हूँ, है ना? और अगर पता है तो आपको कमेंट करना, मैं ऑब्वियसली देखूंगा। फ्रॉग हैव डिफरेंट पेयर्स ऑफ सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, नेमली ऑर्गन ऑफ टच जिसे सेंसरी पेपिली बोलते हैं, टेस्ट के लिए क्या है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आइज है, हेयरिंग के लिए टिम्पेनम है विद इंटरनल एयर। एक्सटर्नल ये पिन्ना नहीं मिलता है ना फ्रॉग में, तो टिम्पेनम होता है। टिम्पेनम एक्चुअली क्या होता है, जो अपनी टिम्पेनम, अरे क्या बोलते हैं, टिम्पेनम वो होता है ना एयर ड्रम, ठीक है, और इंटरनल एयर होता है। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल एयर आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। जो आईज और इंटरनल एयर्स होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेट्स अराउंड नर्व एंडिंग। बाकी क्या होता है, सेलुलर एग्रीगेट्स, मतलब कई सारे सेल्स ऐसे आ गए जिनमें नर्व एंडिंग आ जाती है, वो है। बट लेकिन डेवलप्ड कौन है इसमें, बेसिकली आईज एंड इंटरनल एयर्स। आईज इन द फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, आईज होती है फ्रॉग में, कैसे होती है, पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल। स्कल में जो ऑर्बिट है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर सिंपल आईज पोसेसिंग ओनली वन यूनिट। ठीक है, सिंपल आईज होती है, क्या होती है, वन यूनिट होती है, दो रहती है यहाँ पे। एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट इन द फ्रॉग, ये नहीं मिलता ना पिन्ना। एंड ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। टिम्पेनम क्या होता है, एयर ड्रम होता है जो कि विजिबल होता है बाहर से। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। आपको पता है हमें भी सुनने के लिए काम आता है कान, और किस लिए आता है, बॉडी बैलेंस के लिए। ठीक है, फ्रॉग हैव वेल डेवलप्ड, नहीं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ क्योंकि 26 मिनट का वीडियो बन चुका है, बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। लास्ट टॉपिक अपना रहेगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन्स तक, जो कि फ्रॉग के सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत टाइम बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और सही है यार, ऐसे वीडियो मुझे ज़रूरी है बनाना, क्योंकि अपने चैनल को ग्रो करना है ना, और इसीलिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एनसीईआरटी का ज्ञान। ठीक है, बाकी इसके अलावा यार मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल की ना एक टी शर्ट भी बना दूँ। ये अपने खुद की ब्रांड की जब टी शर्ट्स पहनेंगे तो ज़्यादा कूल लगेगा ना, है ना। तो उसको बनाने के लिए मैं देखता हूँ, अगर जैसे ही बनती है मैं आपको अपडेट दे दूँगा इसके बारे में। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय।